खींचेलिले पहाड़ की बारिले कभेनी खाया दुईरोटा सुखले। बीज डालने में होशियारीगिरी मैं भी करके आ। पहाड़ों में ही इतनी गर्मी हुई है तो शहरों में तो कितनी सारी ये हटिया भटिया सब दुख रही हैं। पेड़ लगाए थे और इस चौमास में ये इतने बड़े के यहाँ बैल नहीं होते हैं ना, उसका कुछ अलग ही लेवल होता है। दूसरी बार बोते हैं हम, एक ही बार में निपटा देते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ही लेते हैं। आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:45 बजे से। देरी न करते हुए मैं ले चलती हूँ आपको मौसम की ओर, दिखाती हूँ पहाड़ों का मौसम कैसा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ों का आज मौसम काफ़ी मज़ेदार हुआ है। बादल छाए हुए हैं सुबह से और मैं 5 बजे उठ गई थी। आज पहली बार 5 बजे उठ रही होंगी। उठती नहीं हूँ ऐसे टाइम से। आज खेत में बैल आने वाले थे तो इसीलिए मैं टाइम से उठ गई हूँ। बैल आए हैं उधर, वो अभी चारा चर रहे हैं और मैं डाल रही हूँ इधर गोबर। उधर से डाल के ला गई हूँ और बाबू भी लेके आ गए हैं हल और जूं, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गोबर। ये परसों हमने ऐसे जगह जगह पर डाला था और अभी मैं इसको खेत में इधर उधर भीज रही हूँ। तो घड़ियों, आपने मौसम देख ही लिया है। काफ़ी मस्त मौसम हुआ है पहाड़ वालों के लिए, और ऐसा मौसम शहर में होता तो शहर वालों को तो क्या सुकून मिलता, क्योंकि शहर में बहुत गर्मी हो रही। पहाड़ों में ही इतनी गर्मी हुई है, लगा लो शहरों में कितनी गर्मी हुई होगी। दिन में यहाँ अंदर रहना मुश्किल हो जा रहा है पहाड़ों में, और शहरों की तो बात ही छोड़ो, कितना ख़तरनाक हुआ होगा मौसम और टेम्परेचर। तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं अपना गोबर डाल लेती हूँ पूरा, क्योंकि बूबू आ जाएंगे फिर हमारा खेत में काम हो जाएगा। और वैसे सोच रही थी मैं कल थोड़ा काम निपटा लूँगी अपना। कल हो नहीं पाया क्योंकि हम सूनी बैंड गए थे। सारी ये हटिया भटिया आज सब दुख रही है मेरी, क्योंकि उनने गाड़ी इतनी स्पीड चलाई थी ना, गड्ढे आ रहे थे तो इतना ऊपर उछल रही थी, मैं तो ऊपर पटक जा रही थी। मतलब ऐसा हो गया था ना, नस मस सारी हिल गई मेरी। और बाकी उल्टी ने परेशान कर दिया। ये है हमारा घर, और ये मैंने ना बाबू से बोला सारे पेड़ बांध दो, क्योंकि ना इनमें मैंने बहुत मेहनत की है। पिछले चौमास में ये पेड़ लगाए थे और इस चौमास में ये इतने बड़े हो गए हैं। इनमें मैंने गोबर डाल के इनकी गुड़ाई करके, जैसे ना फलदार वृक्षों की गुड़ाई करते हैं वैसे मैंने इन घास वाले पेड़ पौधों की केयर की है। मैंने कहा अगर हम नहीं भी होंगे तो ससुराल चले जाएंगे या कहीं बाहर पढ़ने चले जाएंगे तो मम्मी यहाँ खेतों से काट पाएगी घास, क्योंकि हमारे खेतों में हरी घास नहीं होती है। वैसे झाड़ भी नहीं होता है, तल्ली शारी से लेके आते हैं। चलो झाड़ की व्यवस्था तो हो जाएगी, कहीं से भी खरीद सकते हैं, पर हरी घास मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने बाबू से कहा इन पेड़ों को बांध दो, क्योंकि बैल खा जाएंगे। बैलों के लिए यहाँ नीचे की घास बहुत हुई है, क्योंकि आजकल चारा हुआ है, बीच में बारिश लगी थी तो उसकी वजह से बहुत घास हुई है। और मैं अब काम कर लेती हूँ, बातें मैं बहुत करती हूँ, काम हम मेरे से कुछ होता नहीं है। चलो फिर आप भी हमारे ब्लॉग में इसी प्रकार कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या बो रहे हैं और कैसे कैसे बोया जाता है हमारे यहाँ। सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है, हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही तरीका है, क्योंकि जिसके यहाँ बैल नहीं होते हैं ना, उसका कुछ अलग ही लेवल होता है। और सब लोग हाड़ के और दूसरी बार बोते हैं, हम एक ही बार में निपटा देते हैं सारा, क्योंकि बैल ही नहीं है। और मजदूरी कितनी होगी है पता है? 1000 रुपये दिन का बैलों का। तो अब 1000 रुपये दिन का लगा लो, इतने बड़े खेत हैं, 3 दिन लगते हैं हमारे खेत में। 3000 ये हुए, डबल करेंगे तो फिर 2.5 दिन लगेगा। 2 दिन से तो ऊपर ही लगेगा, 2.5 दिन मान के चलो, 2500 वो हो जाएंगे। इतना इन खेतों से होता नहीं है, क्योंकि चौमासी खेती तो कुछ भी नहीं होती है, सब सुअर चौपट कर जाता है। गेहूं की बारी में तो थोड़ा बहुत गेहूं हो जाते हैं, साल भर खाने के लिए हो ही जाता है लगभग लगा लो, क्योंकि हम 3 ही लोग रहते हैं और कंट्रोल से नहीं मिलते तो नहीं हो पाता, कंट्रोल से मिलते हैं तो हो जाता है। चौमास की खेती तो कुछ भी नहीं होती है लगा लो, थोड़ा बहुत मक्का हो जाती है, बस हो गया। बाबू ने यहाँ पे अवन भी जला दिया है, जो कूड़ा करकट था हमारे खेतों का। वैसे तो बहुत सारे जला रखे थे, कुछ कुछ और बचा था जो बाद में काटा था, वो ये है। और बैल उधर चर रहे हैं। जब पौधों कहान को सुबह से बाबू भी लगे हुए हैं खेतों में। ओही माजा कांच तेरू जलेबी कोटा इकड़ी गिले खाची थोड़ा हांदे मेरा खाब ओही माजा।
थोड़ी बहुत बीज डालने में होशियारीगिरी मैं भी करके आ गई हूँ अपनी। और अब मैं अपना जो अधूरा काम छोड़ के गई थी उसको पूरा कर लेती हूँ। बीज डाल लेती हूँ यहाँ, गोबर डाल लेती हूँ जो हमारा इतना बचा है। और उसके बाद मुझे डालनी है मक्का। अब मैं कुदाल पता नहीं कहाँ रख के आ गई, कुदाल का ही पता नहीं है। मिल गया। टक टक टका टक कमला बाटुली लगाए परदेस लोक में घर बुलाए। टक टका टक कमला बाटुली लगाए परदेस लोक में घर बुलाए। टुटुटुटु 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 फिलहाल मेरा इस खेत का गोबर डालने का काम हो गया है पूरा। और अब मैं जाती हूँ मक्का डालने उधर। दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना ले लदाखा लाड़ लागी मेरा दाजू बाजी रया। एक थाली माँ पान सुपारी, एक थाली माँ खीर दाजू। छूटी आया घर आया 20 दीना खीर दाजू।